वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे टैक्स से संबंधित जो भी गणना पत्र है भरने का जो प्रोसेस शुरू हो चुका है। और आज बात करेंगे कि किसी कर्मचारी ने अपना आयकर गणना पत्र का डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया है तो डीडीओ उसको कैसे चेक करेंगे कि उन्होंने क्या भेजा है। दूसरा, डीडीओ को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डीडीओ एक्सेल शीट में प्रत्येक कार्मिक की डिटेल्स कैसे डाउनलोड करेंगे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें ताकि आपको पता चल जाए डीडीओ के लेवल पे कि किस कर्मचारी के कितना टैक्स बन रहा है, कितनी प्रोजेक्टेड इनकम है और जो उसने गणना पत्र भर के दिया है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो आप उसको एक्सेप्ट करना है और गलत है तो उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको यहाँ डीडीओ लॉगिन में जाकर के आपको यहाँ टैक्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ टैक्सेज पे आप जाएंगे तो यहाँ RITMS इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप RITMS पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो सबसे पहले ये GST मॉड्यूल है ये शो होगा। तो आपको GST मॉड्यूल नहीं शो करके या उसमें काम करना आपको इनकम टैक्स में, तो यहाँ से आपको GST TDS है, इसकी जगह आपको IT TDS है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीड पे आपको कहेगा और यहाँ से आपको ये रोल है आपका मॉड्यूल है वो चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ इस तरीके का जो भी डिटेल्स है कुछ सेकंड का आपके इस प्रोसेस में समय लगेगा। उसके बाद में आपके यहाँ एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट, जैसे फॉर्म 16 है नीचे, इसके ऊपर नीचे करेक्शन है और सबसे ऊपर यहाँ इसके थर्ड लास्ट जो दिया हुआ है वो है रिक्वेस्ट। तो आपको यहाँ रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जिन कार्मिकों ने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, अपना गणना पत्र ऑनलाइन सबमिट किया है, वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। जैसे सर्विस रिक्वेस्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड का ये समय लेगा और उसके बाद में आपको जिन कार्मिकों ने अपना गणना पत्र सबमिट कर लिया है वो आपके शो हो जाएगा। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट में शो हो जाएगा, अगर पेंडिंग है तो आपके पेंडिंग में शो हो जाएगा। अभी जैसे ये साइड थोड़ा सा समय ले रही है तो जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट ओवरव्यू, यहाँ आपके दो यहाँ अलग अलग है। जैसे पहला है फॉर एक्शन 1 है, इन प्रोग्रेस 0 है, अप्रूव्ड 1 है और रिजेक्टेड 0 है। अब यहाँ आपके इस मॉड्यूल को देख करके आपको यह लग रहा है कि एक कार्मिक ने जो रिक्वेस्ट भेजा है फॉर्म 12BB वो अभी यहाँ पेंडिंग पड़ा है। 1 है वो एक्सेप्ट कर लिया है और रिजेक्ट 0 है, यानी अभी तक कोई रिजेक्ट नहीं किया हुआ है। अब आपको देखना है कि जिस कार्मिक ने फॉर्म भेजा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ स्टाफ डिक्लेरेशन और कार्मिक का नाम आ रहा है और 13 दिसंबर 2025 यानी आज ही भेजा हुआ है और स्टेटस आ रहा है इन प्रोग्रेस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे इन प्रोग्रेस क्लिक करेंगे तो यहाँ जो फॉर्म है वो यहाँ शो हो जाएगा और रीजन है स्टाफ डिक्लेरेशन, स्टेटस है इन प्रोग्रेस, पेंडिंग विथ यहाँ डीडीओ का नाम आ जाएगा, क्रिएटेड बाय यानी यहाँ कार्मिक का नाम आ रहा है और कब कार्मिक ने भेजा है वो भी यहाँ शो हो रहा है। अब आपको सबसे पहला काम करना है, ये तो आपकी डीडीओ की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ से आपको इसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना है। उससे पहले आपको डाउनलोड डिक्लेरेशन PDF ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये PDF के रूप में आपको डाउनलोड यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे तो फॉर्म 12BB और C रूल्स 26C ये आपके है स्टेटमेंट शोइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम बाई एन एम्प्लॉय फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड जैसे यहाँ टैक्स है अंडर सेक्शन 192। यहाँ आपके एम्प्लॉय की ID आ जाएगी, नाम आ जाएगा, इसके अलावा पैन नंबर आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और कौन सी रिजीम सेलेक्ट की है कार्मिक ने। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये न्यू रिजीम सेलेक्ट की है। अब न्यू रिजीम है इसका मतलब अदर इनकम 0 है, इनके हाउस रेंट वगैरह या हाउस प्रॉपर्टी एनी अदर इनकम है, सेविंग बैंक वगैरह इनकम 0 शो हो रही है। डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वगैरह भी 0 है, सब कुछ 0 है क्योंकि न्यू रिजीम सेलेक्ट किया। और यहाँ से आपके डीडीओ के यहाँ जो भी एम्प्लॉय है उसका वेरिफिकेशन आया है और यहाँ डिजिटल साइन है, यानी उसने डिजिटल साइन से OTP से ये सबमिट किया हुआ है। और ये कब सबमिट किया तो जैसे 13/12/2025 को 7:32 पे ये सबमिट किया हुआ है। अब आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल में आना है और यहाँ आपको देखना है कि इनकी इनकम यहाँ कितनी शो हो रही है जो फॉर्म 12BB भर के भेजा हुआ है। तो ये फॉर्म है वो 11,18,995 इनकी इनकम है। अब इसके बाद में यहाँ आपके नीचे और देखना है तो यहाँ 75,000 स्टैंड डिडक्शन है और उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम है वो हो रही है 10,43,995। अब आपको यहाँ से चेक करना है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये कार्मिक की इनकम सही है या गलत है। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि इस तरीके से आपको ये एक्सेल डाउनलोड कर लेनी है। अब ये जो कार्मिक है मैं आपको बता दूँ, ये जिस कार्मिक ने भेजा तो ये कार्मिक ये है। अब इसको मैं यहाँ से जैसे सेलेक्ट करूँगा, अब यहाँ इसको मान लो रेड कलर में कर दूँ ताकि आपको इसको पता चल जाएगा। अब ये कार्मिक है, इनका यहाँ से जैसे प्रोजेक्टेड इनकम है वो 10,43,995। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये जो मैंने अभी आपको वीडियो यहाँ आ रहा है, टोटल इनकम तो इनकी आ रही है 11,18,995।
लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 माइनस करने के बाद यहाँ आपकी इनकम आ रही है 10,43,995, यहाँ आ रही है 10,43,995, और यहाँ जो एक्सेल है इसमें भी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आ रही है 10,43,995। अब यहाँ है, अब प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम भी इनकी यही है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ इनका प्रोजेक्टेड टीडीएस अमाउंट 0 है, और प्रोजेक्ट टीडीएस डिडक्टेड यानी टैक्स कटा हुआ वो भी 0 शो हो रहा है, टैक्स कितना बन रहा है वो भी 0 शो हो रहा है, यानी इनका कोई टैक्स नहीं बन रहा है। और ये जो आंकड़ा है 10,43,995, 10,43,995 इनका जो टैक्सेबल इनकम है, इसको आपको इससे मिलान करना। तो यहाँ भी आपके 10,43,995 है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से जो भी है कि एटीसी के अंतर्गत जो भी डिडक्शन वगैरह है वो यहाँ भी शो हो रही है, लेकिन न्यू रिजिम है तो इसका कोई औचित्य नहीं रहा। उसके बाद में इनका कितना टैक्स बन रहा है, जो टैक्सेबल इनकम है उसके अनुसार जो टैक्स बन रहा है वो है 44,399 रुपये और 50 पैसे, और रिबेट जो है 87A के तहत पूरी की पूरी इनकी रिबेट मिल रही है। आपको पता है 60,000 इस बार छूट है, तो पूरी की पूरी इसको छूट मिल रही है। और इसके बाद इनका जो भी टैक्स बन रहा है, प्रोजेक्टेड टैक्स पेबल है वो 0 आ रहा है, तो यानी इनका कोई भी टैक्स है वो नहीं बन रहा है, और ना इनके कोई रिकॉर्ड की जरूरत है। अब इनका टैक्स 0 है। अब ये यहाँ आया हुआ है जो भी इनका रिक्वेस्ट है, यहाँ से आपको टेक एक्शन पे क्लिक करना है। अब मान लो आपने आश्वस्त हो गए कि इनका जो भी यहाँ इनकम शो हो रही थी, ये इनकम है 10,43,995, और आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे एक्सेल डाउनलोड करेंगे, और तो एक्सेल में भी आपने यहाँ से चेक कर लिया कि 10,43,995 है। अब आप आश्वस्त हो जाएं तो आपको ये इसको यहाँ टेक एक्शन पे जाना है। जैसे ही टेक एक्शन पे जाएंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि इसको आप रिजेक्ट करना चाहते हैं या एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आ गया अप्रूवल एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई कर्मचारी है वो ओल्ड रिजिम वगैरह सेलेक्ट करता है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स जैसे मतलब होम लोन है या अन्य कोई तरह की LIC वगैरह की डिडक्शन वगैरह जो भी है, ATG है, ATC है या ATD है, मान लो स्वास्थ्य बीमा है या धार्मिक संस्था को दान वगैरह है, ऐसी कुछ छूट ली हुई है ओल्ड रिजिम में, तो उसकी PDF है या JPG या PNG जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ से फाइल ऐड फाइल में जाकर के अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद में आप उसको चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ से आप इसको एक अच्छी तरह से देख लें, ये कमेंट यहाँ करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अब मान लो जैसे अगर इसको रिजेक्ट करना चाहें, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, हालांकि ये पूरा सही है इसलिए रिजेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर रिजेक्ट करना चाहेंगे मान लो तो आपके यहाँ कारण सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस कारण से आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको कारण में है इनसफिशिएंट सपोर्टिंग, यानी अगर सफिशिएंट कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, या नो सपोर्टिंग अटैच्ड यानी जो आवश्यक कागज है या दस्तावेज वो नहीं अटैच किए हुए हैं, या सपोर्टिंग नॉट रीडेबल, या ऐसी कोई PDF अपलोड की है जो रीडेबल नहीं है यानी स्पष्ट नहीं है, या क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड यानी और कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता वगैरह है। तो इस तरीके से जो भी कमी है तो वो आपको यहाँ कमी सेलेक्ट करनी है, और अगर कमी सेलेक्ट नहीं करनी है तो इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दें, और अगर चाहें तो मान लो जैसे कमी सेलेक्ट करके इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ इस मामले में रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आपको जैसे यहाँ से डिक्लेरेशन है, यहाँ अगर मान लो इसमें कोई डिक्लेरेशन होगी तो वो भी यहाँ आप देख सकते हैं। अब डिक्लेरेशन में यहाँ इनके जो भी डिक्लेरेशन है, अब यहाँ इन्होंने न्यू सेलेक्ट किए तो 0 है, क्योंकि कोई डिक्लेरेशन या किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर ओल्ड इन्होंने सेलेक्ट किया होता तो यहाँ जो भी डिक्लेरेशन वगैरह वो शो होती, लेकिन इन्होंने न्यू किया तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ इसको अगर मान लो एक्सेप्ट करना चाहें तो इसको लिख दें एक्सेप्ट या अप्रूव्ड। अब यहाँ से जैसे मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ तो यहाँ अप्रूव करके आप यहाँ से इसको अप्रूव करें और यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ जैसे इसको सिलेक्ट किया था तो पहले तो इसको यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, और यहाँ इस एक्टिविटी को आप कैंसिल करने के बाद में यहाँ अगर मान लो सीधे नहीं हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें एक बार, क्योंकि ये जैसे यहाँ डिक्लेरेशन हो गया, अब एक्सेप्ट और इसका नहीं आ रहा तो यहाँ से आपने कर लिया, और यहाँ एक्सेप्ट पे आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको वापस इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो आप एक बार वापस यहाँ रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, और रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा जो इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ जो ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें एक बार आपने अगर मान लो रिजेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो वापस आपको थोड़ा सा एक तरह से बैक जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ से जैसे टेक एक्शन है तो यहाँ से टेक एक्शन पे आपको क्लिक करना है, और अगर सब सही है तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से एक्सेप्ट करना है, और यहाँ आप अप्रूव करके इसको एक्सेप्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैं अप्रूव कर लिया और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लें। तो जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे इस तरीके से आपके कुछ सेकंड का समय लेगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ से जैसे आ गया रिक्वेस्ट अप्रूव सक्सेसफुली। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपके 2 तरह के ऑप्शन जो फाइल रिक्वेस्ट थे, अभी एक जो रिक्वेस्ट शो हो रहा था अब यहाँ 2 हो जाएंगे। तो मैं आपको दूसरा भी आपको करके बताता हूँ। तो अब आप जैसे देखेंगे तो फॉर एक्शन में 0 आ रहा है, प्रोग्रेस में 0 आ रहा है और अप्रूव्ड में 2 आ रहे हैं।
अब कौन कौन से अप्रूव किए ये चेक करना चाहे तो यहाँ 2 पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने अप्रूव किए हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। अगर आपने रिजेक्ट किया होता तो यहाँ रिजेक्टेड में शो होता, लेकिन दोनों अप्रूव किए हो तो यहाँ से कुछ सेकंड में आपको जो भी अप्रूव किए हुए वो आप यहाँ शो हो जाएंगे। और जो कर्मचारी ने इस तरीके का 12 BB जो फॉर्म दिया है वो आप अच्छी तरह से चेक कर लें, उनसे या मिलान कर लें। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 2 जो है रिक्वेस्ट, यहाँ डाउनलोड डिक्लेरेशन है, यहाँ स्टेप डिक्लेरेशन, यहाँ व्यू आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिन जिन का डिक्लेरेशन आया हुआ है वो यहाँ आपके शो हो जाएगा। जैसे एक तो ये कार्मिक है, इनका आया हुआ है, और दूसरा ये दो आए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से DDO। पहले तो एक्सेल डाउनलोड करके चेक कर लें कि किस कर्मचारी के कितना इनकम बन रही है, उसके ऊपर कितना टैक्स प्रोजेक्टेड टैक्स बन रहा है और कितना टैक्स उन्होंने कटवा दिया है या कितना डिडक्शन करवा लिया है। उसके बाद में आपको लगता है कि जो कर्मचारी ने फॉर्म ये जैसे 12 जो BB फॉर्म है ये अगर मान लो सही भर के दिया है ये फॉर्म, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, जैसे भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और जो भी कंडीशन होगी वो आपके यहाँ इस तरीके से रिक्वेस्ट में आपके शो हो जाएगी। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट में शो हो जाएगी, रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट में शो हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि DDO लेवल पे आपको किस तरीके से काम करना है। और अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो जो भी कारण है वो आपको उचित रूप से सेलेक्ट करके उसको रिजेक्ट कर देना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।